अब बहुत ध्यान से 30 डेज का क्रैक कोर्स के रूप में जानिए। 30 डेज में 30 मेन चैप्टर्स पे बात करेंगे हम, और प्रैक्टिस में जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, डेली 1000 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। डेली 100 बेसिक सेंटेंस है, उसके साथ में हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। तो 10 ऐसे सेंटेंस बनाओ कि उससे 100, 200, 300 मिनिमम 100 सेंटेंसेस क्रिएट कर सको। थर्ड स्टेप है टेंस। एक टेंस मैंने बोला कि आई एम राइटिंग अ बुक। अब इसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट के चारों में, फिर फ्यूचर के चारों में, फिर इनके हर एक की पॉजिटिव मतलब कि सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, और WH में। सो ऐसे 60 हो जाते हैं। और लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ एक बार इंग्लिश में या हिंदी में टेंस बोलूँ, उसको वो इंग्लिश में बनाएंगे और सबको 12 में बदल देंगे, और फिर वो एक एक को जाएंगे और ऐसे 5-5 में कर देंगे 12 का। तो इससे ये लिखने में नहीं फास्ट है, ये बोलने में फास्ट होना चाहिए। जैसे ही किसी ने कोई भी वर्ड बोला तुरंत, क्योंकि तुम्हें एक लेवल की इंग्लिश चाहिए राइटिंग के लिए भी, तो यहाँ पे एक ग्रामर का रूल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रामर हम 30 डेज में 30 चैप्टर्स पढ़ ही रहे हैं। तो फिर पहला क्या है प्रैक्टिस में 30 डेज मतलब 1000 वर्ड सीखने हैं डेली। दूसरा 30 मिनट रीडिंग, 30 मिनट राइटिंग। दूसरा है 100 सेंटेंसेस। 100 सेंटेंस। तीसरा क्या है? तीसरा है टेंस की प्रैक्टिस करना है टेंस को। फिर चौथा है रीडिंग, मतलब रीडिंग से पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर स्पीकिंग। और तुम लिसनिंग तो जितना हो सके उतना करो, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, क्योंकि दूसरे देश का यूं समझ जाता है तुम इंग्लिश बोल रहे हो। उन्हें नहीं रहता है कि तुम ग्रामर के रूल फॉलो करो, उन्हें रहता है तुम बस बोल दो वो वोकैब, वो वर्ड का मीन अपने आप को थोड़ा आगे पीछे करके समझ लेते हैं। और फिफ्थ है सेटिंग, लेकिन ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। तो टेंस हो गया। फिर लिसनिंग करो, कुछ भी, चाहे म्यूजिक, चाहे मतलब कि मूवी देखो, वीडियोस देखो नेटिव स्पीकर्स की। फिर रीड करो जो टेक्स्ट बुक है एक्चुअल का। फिर राइटिंग करो कि मतलब सब कुछ बंद कर दिया, अब मैं कितना लिख पा रहा हूँ। 30 मिनट का अलार्म लगाओ, बिना रुके 30 मिनट्स लिखो, मतलब पहले 5 मिनट लिखो, फिर 6 मिनट लिखो, ऐसे बढ़ाते जाओ। फिर शेडोइंग करो। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है, और हर दिन 30 डेज तक एक मैन चैप्टर की बात होगी। तो इस तरीके से एक है लर्निंग पार्ट और एक है प्रैक्टिस पार्ट, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बिना बोले नहीं आती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। बोलने बस से काम चलता नहीं है। बोलने से पहले चाहिए होती बुक है। तुम्हें किसी चीज़ का अर्थ ही पता नहीं है, तुम्हारे पास शब्द भंडार ही कम है, तो क्या हो। अगर 30 डेज में 20 डेज तक भी 1000 वर्ड सीखे तो 20,000 बुकैब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, तुम नेटिव स्पीकर बन गए। तुम्हें हिंदी के टोटल वर्ड्स मिला दोगे ना, तो तुम्हें 20,000 से ज़्यादा शब्द नहीं आते, तुम्हें 20,000 शब्द के आसपास आते हैं। तुम्हें सेंटेंसेस करोड़ों नहीं आते। मुझे भूख लगी, आप यही बोलते हो, मैं उठ गई हूँ, या आप ये उठा दो, वो कर लो, ये कर लो। आप मतलब कि ऐसे 5,000 के आसपास ही सेंटेंस होंगे जिनको हम डेली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उनमें से भी 2,000, 1,000 है जिनको हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर है कितना आपने रीड करा है। तो पहले माना जाता था कि किसी एक लैंग्वेज पे मास्टरी करने के लिए 10 साल लगते हैं। आज की दुनिया में 10 साल नहीं लगते किसी भी चीज़ को। बस आज ऐसी ऐसी टेक्निक ईजाद कर ली गई हैं कि लैंग्वेज यूँ सीखना आसान हो गया है। ChatGPT का सबसे ज़्यादा यूज करो। जैसे 100 बुक तुमने सीख ली, अब ChatGPT के सामने बैठो, ChatGPT से इंग्लिश में बोलते जाओ, और मतलब कि इंग्लिश में बोलते जाओ। फिर कहो इनका हिंदी मुझे बोल के सुना। जैसे अभी तुम्हें इंग्लिश दिया था, हिंदी नहीं दी थी, उसके सामने तुमने वो पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया और बोलते गए एक एक करके। फिर क्या करना है, वो पूरी हिंदी बता देगी। साथ में हिंदी एक बार सुन लेते हैं हम वर्ड की, और वो यूजफुल हो ना, तुम्हें याद रह जाती। तो आई होप कि मैंने बता दिया है कि मतलब कि हमें किस तरीके से पूरी क्लासेस करनी है। सबसे पहले हम एक चैप्टर देखेंगे, पहले तो इन 5 चीज़ों पे हम कमांड करेंगे। अभी टेंस सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, तो टेंस के बाद में ये स्टार्ट होगा। तो सेकंड चैप्टर यानी कि पहला है टेस्ट योरसेल्फ, और दूसरा है टेंस, क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश नहीं हो सकती, असंभव है। तो दूसरा ही चैप्टर है टेंस, और टेंस सबसे आसान चीज़ है। आपको 12 टेंस बस यूं एक एक फॉर्मूला और एक एक उनके लिए एग्जाम्पल रख के रखना है, फिर देखो कि कितना आसान है।
मतलब मुझे 15 मिनट लगते हैं किसी को भी रटवाने में से टेंस, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो दूसरी जो क्लास है वो टेंस की है। पहली क्लास है टेस्ट योरसेल्फ, दूसरी है टेंस। फिर टेंस ही पढ़ेंगे। हाँ, फिर 30 डेज तक 1 लेसन ग्रामर का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास तक। अभी रुको, इधर आओ। तो सबसे पहले अब सन्नू से पूछते हैं कि अपन ने पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर में किया क्या क्या है। पकड़ो इसको। मैंने अपनी चेक देखा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। जो वर्ड हम डेली बोलते हैं वो तो हमने एक भी बोले नहीं है, और अब पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। आगे देखते हैं। अब अपन टेंस सीखेंगे, इसके बाद अपन इंग्लिश अच्छे से सीखेंगे। एक एक चैप्टर करेंगे क्योंकि और मुझे practice। बिल्कुल भी नहीं आती, आप लोगों ने देखा है। मतलब कि जो ओरिएंटेशन है यानी कि तरीका है कि एक चैप्टर एक दिन में करना है टेंस के बाद से, और एक 5 लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ये तरीका तुम्हें कितना लगता है कि यूजफुल होगा तुम्हारे लिए? तुम्हें पहले अपन ने ये देखी है कि अपन को कितना आता है। हाँ। और बिल्कुल भी नहीं आता मेरे हिसाब से तो ऐसे ही अपन सीखेंगे जीरो से हाँ। हीरो तक। बिल्कुल जीरो से हीरो तक। और 30 डेज के बाद आप इसकी फ्लुएंसी देखना, देखना, और ये जो रीडिंग करेगा वो भी डाली देखते हैं जाएगी। सीख पाते हैं या नहीं। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो ये 1000 वर्ड्स की बुक है, भी 5 वीडियोस तुम डालोगी अपने चैनल, ये तुम्हारी साइड से होनी चाहिए। मतलब क्योंकि होमवर्क तुमने दे दिया, ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि तुमने रियल में किया है? मतलब तुम्हें इधर करके आगे हम पूरे तो पूछेंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो ये 5 वीडियो तुम्हें डेली बनानी है। 15 मिनट में तुम्हें 1000 वर्ड्स बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। 15 मिनट में 100 सेंटेंस बोलनी है। 15 मिनट में पूरे 12 टेंस और उसके एक एक एग्जाम्पल, मतलब टोटल मिला के 60 हो जाते हैं। 15 में नहीं 30 में बोली। नहीं, वो 15 मिनट में आ जाता है। बच्चों से हमने प्रैक्टिस कराया। बैठो तो पहले पूरी बात तो सुनो।